ओके। अब हम एक और बार विजिट करेंगे ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिपलेट्स, दैट इज रिविजिट ऑन पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिपलेट्स। अब तक तो आपको हल्का फुल्का अच्छा खासा एक आइडिया हो गया है कि ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है ना। अब इस दोनों चीज को फिर से मैं समझाना चाहता हूँ ताकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा पाऊँ। तो हमने बोला था ये एक अगर हमारा ये एक अगर हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इतना तो हमको पता है। और जो 90 डिग्री का ऑपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अगर ये कंसर्न्ड थीटा है हमारा, तो ये हमारा बेस हो गया, हो गया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब मान लीजिए इसका हम नामकरण कर देते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब ये जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्या है, वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर प्लस, अब जो ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, और एच स्क्वायर क्या है, एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा निकला, चलो ये हमारा निकला। चलो अब इसमें जो ट्रिपलेट है होगा ये पी बी एच होगा, ठीक है। तो पी क्या है हमारा, वाई जेड, ये क्या लेंथ ही है ना, वाई जेड एक्स वाई और एक्स जेड, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, फाइन, इतना तक तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आगे देखते हैं। अब देखो, अब दूसरा खेल, अब दूसरा खेल, ये एक दूसरा ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल, कोई दूसरा नहीं है, हाँ सेम ट्राइंगल। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का ऑपोजिट हो गया एच। ये तो हमारा फिक्स है, इसका हमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होगा, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। सेम ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल, दोनों ऊपर नीचे सेम ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल, ठीक है ना। सेम मेजरमेंट्स, सेम मेजरमेंट, सेम ट्राइंगल, ठीक है ना। बस कंसर्न्ड थीटा चेंज हो जाएगा। अब हम इसको कंसर्न थीटा मानते हैं, ठीक है। अगर जब इसको हम कंसर्न थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा 90 डिग्री पे खड़ा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सेम पाइथागोरस थ्योरम क्या है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इधर पी स्क्वायर क्या है, एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर क्या है, एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इस केस में भी ट्रिपलेट क्या बनेगा, ये पी बी एच, बस पी का वैल्यू अब हो जाएगा एक्स वाई और ये वाई जेड और ये एक्स। तो इसको एक बार लिख देते हैं, बोथ द ट्राइंगल्स आर सेम, both the triangles are of same measurement, both the triangles are of same measurement,
बोथ द ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम मेजरमेंट, बोथ द ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम मेजरमेंट, ठीक है ना, सेम मेजरमेंट, सेम ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ओनली हमने क्या चेंज किया, ओनली कंसर्न थीटा इज चेंज, थीटा पोजीशन इज चेंज, पोजीशन इज चेंज, ओनली कंसर्न थीटा पोजीशन इज चेंज, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, ये हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम का आउटपुट आया पहला ट्राइंगल के लिए, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल के लिए आया, आया, ठीक है, आया ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो दो नंबर प्लस हो रहा है, तो प्लस को देखो a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, सेम बात है। 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 होगा, और 3 प्लस 2 5 ही होगा, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम लिख सकते हैं yz स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर इक्वल टू xz स्क्वायर, लिख सकते हैं, वेरी गुड। जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अब देखो जब इसे हम लिख सकते हैं ऐसा, अब क्या हो रहा है देखो, ये ठीक है ना, तो ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है, तो 1 एंड 2 आर सेम, 1 एंड 2 आर सेम, ठीक है, 1 एंड 2 आर सेम हो गया, ठीक है, 1 एंड 2 आर सेम, उसका मतलब क्या हुआ, देखो 1 एंड 2 आर सेम, ठीक है। तो अब देखो एक चीज ये देखो, अब ये जो yz है, ठीक है, ये भी yz है, और ये जो हमारा xy है, ये भी हमारा xy है, बट कंस्टेंट थीटा के चक्कर में p और b ऊपर नीचे हो गया, लेकिन yz xy तो सेम ही रहा, रहा ना सेम। तो कभी भी, ठीक है, कभी भी, ठीक है ना, yz एंड xy तो सेम रहा हमारा, तो कभी भी अगर एक ट्राइंगल ऐसा दे दिया जाता है हमें, कभी भी अगर एक ट्राइंगल हमें ऐसा दे दिया जाता है, ठीक है, और बता दिया जाता है कि ये हमारा 90 डिग्री है, तो देखो ये जो दो दो लेग है इसका, ये दो लेग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दो लेग जो है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये जो दो लेग है एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, उस केस में हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तो अब मान लो इसे हम एक्स वाई जेड लिखते हैं, ठीक है, ये जो दो लेग है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। इसमें हमें थीटा लेके करने का जरूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। तो ये जो टू लेग्स ऑफ ए परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको देखो इसका है बोथ आर perpendicular to each other, both are perpendicular to each other, ठीक है, तो एक्स वाई वाई जेड परपेंडिकुलर, और इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स वाई जो है परपेंडिकुलर टू वाई जेड है, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई इधर है और वाई जेड इधर है,
तो y हो गया, ये हमारा z हो गया, ये हमारा x हो गया। तो एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू वाई जेड या वाई जेड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। वाई जेड जो है ये एक्स वाई के ऊपर है या एक्स वाई, आप अगर ऐसे देख रहे हो तो जेड वाई या वाई जेड एक्स वाई के ऊपर है, ठीक है ना। आप अगर इधर से देख रहे हो तो एक्स वाई वाई जेड के ऊपर है, राइट। तो जब भी आप ट्राइंगल दे तो जो दो लेग है परपेंडिकुलर, जो दो परपेंडिकुलर है, ये और ये जो दो परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्टली स्क्वायर स्क्वायर प्लस कर दो और इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज को छेड़ाछाड़ी मत करो, ये यूनिक है अपना में, ठीक है ना, ये अपने में यूनिक है। तो इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब हमें हर बार कंसर्न थीटा कैलकुलेट करो और कंसर्न थीटा पकड़ो, फिर इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, फिर अगले बार दूसरे में जाके फिर अलग से थीटा कंसीडर करो, फिर उसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, ये हमें नहीं करना। डायरेक्ट करो और हमें एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड इसका वैल्यूज आ जाएगा हमारे पास, और ये फिक्स है, लेंथ फिक्स रहेगा। अब उसके बाद आपका थीटा बदले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया। अब देखो, अब ये देखो हमारा जो पी बी एच एक्स वाई वाई जेड और ये जो पी बी एच, हाँ, ये दो चीज आया था हमारा, ठीक है। इस दो चीज में ये दो देखो वाई जेड एक्स वाई और एक्स वाई वाई जेड, ये ही दो चीज इंटरचेंज हुआ, ठीक है। लेकिन एक्स जेड जो है हमारा फिक्स रहा, एक्स जेड हमारा फिक्स रहा, तो एक्स जेड को छेड़ना नहीं है हमको, ठीक है, एक्स जेड को हमको छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और कॉपी करके इधर डालते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो पीबीएच और ये इसका ट्रिपलेट है, और इस पीबीएच के लिए ये ट्रिपलेट है, ठीक है, ये दोनों के लिए ट्रिपलेट निकाला हमने। लेकिन इस दोनों का हमने एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर निकाला, जो कि दोनों सेम है। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो एक्स जेड को तो छूना नहीं है, हम एक्स जेड को हमें टच नहीं करना, वो यूनिक है, ठीक है ना। लेकिन एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ऐसे लिखूं या एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ऐसे लिखूं, तो वैल्यू तो सेम होगा। उसका मतलब ये है कि वाई जेड एक्स वाई और एक्स जेड ये हमारा पहला ट्रिपलेट है, और एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड ये हमारा दूसरा ट्रिपलेट है। अब ये देखो इधर, ये कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए हमारा, ये तो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ये हमारा चेंज नहीं होने वाला है, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है हमारा, ठीक है, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा फिक्स है। लेकिन हमारा जो ये है ये बदल रहा है, वाई जेड एक्स वाई वाई, अब एक्स वाई वाई जेड हो गया। लेकिन इसका बदलने से हमारा ट्रिपलेट्स का असली मकसद क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना है। इसका बदलने से हमारा हमारा पाइथागोरस थ्योरम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसलिए जो हमारा पी बी एच है इसे ऐसा लिखूं या बी पी एच लिखूं, बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। क्यों सेम? क्योंकि इसका जो होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और इसका जो पाइथागोरस थ्योरम होगा बी स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में फाइनली पाइथागोरस थ्योरम सेम ही आ रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है हमारा। ठीक है ना, चलिए तो इसका एक एग्जांपल देख लो, इसका एक एग्जांपल देख लो कि 3 4 5, इसका एक एग्जांपल है 3 4 5। ठीक है, और दूसरा है 4 3 5। ये दोनों ट्रिपलेट है, लेकिन हम इस ऑर्डर में पढ़ते हैं, इसको इस ऑर्डर में इसलिए पढ़ते हैं कि सब चीज सही रहे, याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। लेकिन 3 4 5 हो या 4 3 5 हो, सेम कैसा है, एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर और एच स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 3 स्क्वायर क्या है 9 प्लस 4 स्क्वायर क्या है 16 और 5 स्क्वायर क्या है 25। 9 प्लस 16 क्या है 25 इक्वल टू 25, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, अब इस केस में देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर क्या 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, तो 25 इक्वल टू 25, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, तो दोनों केस में हमें सेम वैल्यू आया 25 इक्वल टू 25, और दोनों केस में होल्ड करता है। तो हम पी बी एच, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 3 4 5 इज इक्वल टू 4 3 5, या हम इससे हम लिख सकते हैं 3 4 5 इक्वल टू 4 3 5। तो मतलब ये हो गया कि पी बी एच लिखूं या बी पी एच लिखूं, बोथ आर करेक्ट। नहीं, इसका तो इसका मतलब है, इसको ऐसा मत करो, तो ये बहुत करेक्ट हो गया। इसका मतलब P एंड B कैन बी इंटरचेंज्ड इन ए ट्रिपलेट, इन ए ट्रिपलेट। समझ में आ गया ये चीज हमें। तो हमने क्या 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 दो चीज पढ़ा इसमें, देखिए एक तो हो गया कि जब ऐसा कोई ट्राइंगल दिया हो आपको और ये 90 डिग्री हो, तो बस आप मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये एक हमारा लेग है और ये एक हमारा लेग है जो दोनों का परपेंडिकुलर है। तो बस इस दोनों को ऐसा लिख दो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज को अलग से लिख दिया। एक चीज हमने पढ़ा, और हमने पढ़ा कि पी बी एच इज इक्वल, और हमने पढ़ा कि पी एंड बी कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर ए ट्रिपलेट। ठीक है ना, फॉर ए ट्रिपलेट। चलिए फाइन, ये एक छोटा सा समरी था, और आप जो ट्रिपलेट का जो नोट्स लिखे थे उसमें ये ऐड कर लीजिएगा। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप मैच्योरिटी में ये चीज समझ पाए। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।